गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने जो नया टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि क्या कि वो कॉन्सेप्ट देने की चेष्टा की थी कि क्या है वो टॉपिक और किस तरीके से हम लोग जो है इसको तैयार करेंगे प्रश्न और उत्तर के रूप में। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में कैसे हम लोग उस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्या प्रश्न पूछेगा ज़रा उसको आप नोट डाउन कीजिए। पहले अंग्रेजी में प्रश्न लिखवाता हूँ, आप लिख लीजिए। गिव इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एज सेपरेट डिसिप्लिन such as physics, chemistry, mathematics, biology, etc., with emphasis on experiments, technology and problem solving। ये अंग्रेजी में आपने उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। अब आप हिंदी में भी इसको लिखिए प्रश्न को। मैं आपको हिंदी में लिखाता हूँ। प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्ययों पर बल देते हुए विज्ञान का परिचय, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान जैसे पृथक एवं विशिष्ट अनुशासन के रूप में दें। ऐसा करके आप लिख लीजिए। अब आंसर तैयार करेंगे। आंसर में जैसा कि पहले जो इंट्रोडक्शन होगा उसको आप लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन हिंदी में अगर लिखते हैं तो लिखिए परिचय। इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय लिखने से पहले मैं जस्ट आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि देखिए बेसिकली यहाँ पर किन बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहता है कि साइंस का परिचय दीजिए आप, और इस ढंग से परिचय दीजिए ताकि इसकी जो पृथक इसके जो अनुशासन हैं, जो अलग अलग विषयों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, इन विषयों के रूप में इनका अस्तित्व है जो कि बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है, बेहद विशिष्ट है। तो उसकी चर्चा कीजिए कि साइंस जो है एक अलग इन विभिन्न अलग विषयों के रूप में भी इनका अस्तित्व है, लेकिन किस पर जोर देते हुए? तो जोर देते हुए जो प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान जैसे संपत्तियों पर जोर देते हुए आपको ये बताना है कि विज्ञान का परिचय देना है कि ये अलग अलग विषयों, अनुशासनों के रूप में भी इनका अस्तित्व है। यही चीज़ आपको साबित करना है। तो इसी पर केंद्रित होगा हमारा यह जो है जो प्रश्न है, इसी पर केंद्रित होगा। तो चलिए पहले हम लोग परिचय लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। चलिए पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अंग्रेजी में एक्सप्लेन करूँगा परिचय को। इंट्रोडक्शन, परिचय। यदि विज्ञान की प्रकृति का विश्लेषण करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि विज्ञान की जो प्रकृति है वह वास्तव में बहुआयामी है, किंतु बहुआयामी है और विज्ञान विषय अलग अलग शाखाओं में विभक्त की जाती हैं ताकि अलग अलग प्रकृति वाले जो विषय हैं, उदाहरण के तौर पर भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान इत्यादि, इनकी विशिष्ट प्रकृति को समझा जा सके। इनकी विशिष्ट अवधारणा को लिखिए, इनकी विशिष्ट अवधारणा को समझा जा सके। विज्ञान का अस्तित्व
विभिन्न विषयों विभिन्न विषयों के रूप में बिल्कुल पृथक नज़र आता है, क्योंकि अलग अलग विषयों के रूप में विज्ञान का अस्तित्व बेहद सार्थक है। विज्ञान अलग अलग विषयों, उदाहरण के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान जैसे विषयों के रूप में अपना एक विशिष्ट अस्तित्व रखता है। ये शाखाएं अपनी पृथक, अपनी अलग पहचान रखती हैं, क्योंकि विज्ञान विषय की इन सभी क्योंकि विज्ञान के इन सभी विषयों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संबंधित प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों एवं समस्या समाधान इत्यादि की चर्चा की जाती है और इनके आधार पर ही अलग अलग विषयों की व्यापक समझ विकसित की जाती है। एक विषय के रूप में किसी भी विषय को, ऐसे लिखिए, किसी भी विषय को एक विषय के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह विषय अपने सभी महत्वपूर्ण संप्रत्ययों की जानकारी प्रभावी ढंग से कराए। वह विषय इतनी समृद्ध हो ताकि छात्रों को इसकी उपयोगिता, दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता समझ में आए और विषय से संबंधित जो विभिन्न आधारभूत संप्रत्यय हैं, जो विभिन्न विचार हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, उसकी समझ व्यापक ढंग से विकसित हो। ये सारी क्षमताएं विषय में निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक विषय के रूप में अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, या एक विषय के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस विषय के अंदर इतनी, विशेष करके अगर वह विषय ऐसे लिखिए, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक विशिष्टताएं हैं, ये विकसित करने की क्षमता अमुक विषय में निश्चित रूप से पाई जाती हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई विषय वैज्ञानिक विषय के रूप में जाना जाता है तो निश्चित रूप से उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह छात्रों में सृजनात्मकता के गुण विकसित करने में सक्षम हो। इतना ही नहीं, वह छात्रों में तार्किक क्षमता को विकसित करने में सक्षम हो। वह छात्रों में आदर्श अवलोकन की क्षमता को विकसित करने में सक्षम हो। वह छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करने में सक्षम हो। वह छात्रों के ज्ञानात्मक स्तर को विकसित करने में सक्षम हो। वह छात्रों की विषय आधारित समझ को विकसित करने में सक्षम हो। यदि कोई भी विषय, यदि कोई वैज्ञानिक विषय इन सभी आयामों पर खरी उतरती है, इन सभी आयामों पर बिल्कुल सटीक ढंग से खरी उतरती है, तो निश्चित रूप से हम उस वैज्ञानिक विषय को एक पृथक विषय के रूप में, एक पृथक अनुशासन के रूप में पहचान देने में सक्षम हो पाएंगे या उस विशिष्ट विषय को पृथक वैज्ञानिक विषय के रूप में पहचान दिया जा सकेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और पैराग्राफ चेंज करिएगा इंट्रोडक्शन में कि विज्ञान की जो अलग अलग
अनुशासन हैं या विज्ञान के जो अलग अलग विषयों के रूप में जो इनका अस्तित्व है, वैज्ञानिक विषयों का, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का जो अलग अलग अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, उसमें उनके विषय के रूप में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वे हैं उनमें शामिल किए जाने वाले प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान की क्षमता। अगर ये प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान की क्षमता को विशेष रूप से उस विषय में स्थान नहीं दी जाएंगी तो विषय के जो मूलभूत उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए खास करके, विशेष करके विज्ञान जैसे विषय को एक अलग अस्तित्व प्रदान करने में जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं, प्रौद्योगिकी हैं और जो समस्या समाधान की जो क्षमता है, इसका अपना ही एक विशिष्ट महत्व है। और इन तत्वों के बगैर, इन संप्रत्ययों के बगैर विज्ञान की अलग शाखा को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करना लगभग असंभव प्रतीत होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बना लेंगे। आपको जरा भी चिंता नहीं करना है कि ये बड़ा हो रहा है या क्या हो रहा है। इंट्रोडक्शन के अंदर, परिचय के अंदर यह जरूरी है कि आप संपूर्ण विषय वस्तु को समाहित कर सकें। अगर एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन को पढ़े तो आपके प्रश्न का जो मूल अवधारणा है वो यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पर लिखना आवश्यक है। इसलिए आप चिंता नहीं करेंगे कि ये बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब आपको अंग्रेजी में भी मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लिख लीजिए। When we study the nature of science, we come to know the fact that the ultimate nature of science is multi-dimensional in approach. Due to its multi-dimensional approaches, we see that different branches of science are existing in the form of separate subjects or disciplines. For example, physics, chemistry, mathematics, biology, etc. If a scientific subject is existing as separate discipline or separate branch or separate subject, then it is very mandatory for that specific branch or subject to achieve certain objectives. Full stop. Scientific subject. It is important for any scientific subject to develop some specific characteristics within the learners. For example, it should develop the ability to it should develop the ability of creativity within the learners. It should have the efficiency to develop the basic concepts within the students. It must have efficiency to do cognitive development of the students. It must have efficiency to develop the power of reasoning. It must have efficiency to develop the ideal quality of observation. It must have efficiency to develop the ability of effective analysis. It must have efficiency to develop the power of taking decisions. So when we
see the ultimate utility of different concepts or different aspects of science, that is the existence of experiments, technology, and problem solving approaches, then we come to understand the fact that actually, with the help, by including experiments, technology, and problem solving approaches uh, inside the scientific subject, all the fundamental objectives of that particular subject are being achieved successfully. So without including experiments, technology, and problem solving approaches inside the scientific subject, it would be quite difficult to achieve the ultimate goal of the scientific subject. So we can say that experiments, technology, and problem solving approaches are very essential aspects which help the different science subjects, for example physics, chemistry, mathematics, biology, to exist separately or to exist as separate discipline. तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को लिखेंगे. चलिए, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया आई थिंक. अब हम लोग जो है एक सेपरेट हेडिंग क्रिएट करके जो विभिन्न बिंदु है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे. तो लेकिन इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग सेपरेट हेडिंग बना करके बहुत सारे बिंदु आएंगे जो कि ये जस्टिफाई करेगा कि हाँ ये जो साइंस साइंस के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसका अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बनाए रखने में कैसे जो है जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साइंस के, उसको अचीव करने में कैसे जो ये एक्सपेरिमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये हेल्प करता है जिससे कि साइंटिफिक सब्जेक्ट के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो पाते हैं. और जब वो उद्देश्य प्राप्त होते हैं तभी तो हम उनको एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं. अदरवाइज़ हम अगर कोई विज्ञान का विषय या विज्ञान की शाखा जो मूलभूत उसके उद्देश्य हैं वो उसकी प्राप्ति अगर वो नहीं करेगा तो हम उसको एक अलग विषय के रूप में हम उसको नहीं अपनाएंगे, हम उसे नहीं अपना सकेंगे. जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाया कि भाई अलग विज्ञान के अलग विषय के रूप में हम तभी किसी विषय को महत्व प्रदान करेंगे या उसको मान्यता प्रदान करेंगे जब वो विभिन्न प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा या विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा. अर्थात अगर मान लीजिए भौतिक विज्ञान है या गणित है या रसायन है या बायोलॉजी विषय है जिसका कि अपना अलग अस्तित्व है, तो जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ने से हमें बिल्कुल इसके आधारभूत संप्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए हमें. और उस आधारभूत संप्रत्यय को ज्ञान को प्राप्त करने में ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो जीव विज्ञान की प्रौद्योगिकी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, समस्या समाधान की जो इसकी विधाएं हैं, ये हेल्प करना चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में, बेसिक नॉलेज को प्रोवाइड करने में. उसी तरीके से मुझे पता है कि अगर वैज्ञानिक विषय है तो वैज्ञानिक विषय के सहायता से उस विषय की प्रकृति को समझने में आसानी होनी चाहिए, उसके कंटेंट ऐसे होने चाहिए. वैज्ञानिक विषय को तभी हम वैज्ञानिक कहेंगे यदि हम छात्र के अंदर जो है इतनी क्षमता विकसित कर देंगे कि वो आदर्श ढंग से अवलोकन कर सके, वैज्ञानिक तरीके से सोच सके, वैज्ञानिक एटीट्यूड विकसित कर सके, है ना. यदि उसमें इन्वेस्टिगेट अनुसंधान करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, यदि उसमें तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाए, यदि उसमें आदर्श ढंग से किसी भी घटनाक्रम के विश्लेषण की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसको वो विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना सीख जाए, तो अगर कि कोई भी वैज्ञानिक विषय है जिसको आप अस्तित्व प्रदान कर रहे हैं, मान्यता प्रदान कर रहे हैं, तो उसको इन सभी आयामों पर खरा उतरना होगा. तो
और इस खरा उतरने में निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं, प्रौद्योगिकी है, समस्या समाधान की जो उसकी विधाएं हैं, डेफिनेटली वो हेल्प करेंगी। तो ये अगर वो करता है तो अलग अस्तित्व है, तो अलग अस्तित्व बनाने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं उसको। तो इन्हीं चीज़ों को विश्लेषण हम अलग अलग बिंदुओं के रूप में अब करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।